कल जो बताए थे वो वाला थोड़ा सा देख लो। कल वाला बताए थे एक, ये मान लीजिए सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, और इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे क्या है, एक चार्ज क्यू है। तो उसके कर्व सरफेस से, यानी ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस यानी गोल जो है ना ये कर्व सरफेस, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो बताए थे हम, है ना। जिसमें इसको लिए थे θ2 और इसको लिए थे θ1। तो यहां से फ्लक्स जो आया था वो क्या आया था, Q बाय 2ε इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, है ना। अब एक चीज, इसमें स्पेशल केस पढ़े थे 3, है ना। पहला, यदि Q यदि सेंटर पे हो, Q कहाँ हो, C पे हो, सेंटर पे हो, है ना। तो Q सेंटर पे, इसका मतलब क्या होता था कि Q1 बराबर Q2 बराबर थीटा, यानी दोनों थीटा बीच में नहीं होगा रे। देखो, यदि बीच में होगा तभी ना ये थीटा भी हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। नहीं आया समझ में किसी को लग रहा है? मान लो ये सिलेंडर है ना, ये बीच में होगा तब ना यहाँ से थीटा होगा और यहाँ से थीटा होगा, नहीं तो इधर इधर करोगे तो ये थीटा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ से आया था सेंटर के लिए Q1 क्या कर देते थे, Q बाय 2ε बराबर, तो साइन, साइन क्या लिखते हैं, साइन थीटा, और ये भी साइन थीटा, तो सीधे लिख दे 2 साइन थीटा यहाँ पे, है ना। तो 2 से 2 कट जाता था तो क्या बच जाता था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन थीटा। ये पहला केस था। दूसरा केस में क्या बताए थे कि θ1 भी 90 हो जाए और θ2 भी कितना हो जाए, 90 हो जाए। इसी को क्या हम लोग कहते हैं, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर। कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है ना। यानी इसको ये भी कहे थे कि L टेंस टू इंफिनिटी। नहीं, तो यहाँ से जो फ्लक्स आया था, क्या आया था फ्लक्स, वो कितना आया था, Q बाय 2ε0, साइन 90 कितना होता है 1 प्लस साइन 91 होता है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन। आया समझ में कि नहीं आया? एक तीसरा केस लेके बताए थे कि θ1 कितना हो जाए 0 डिग्री और θ2 कितना हो जाए 90 डिग्री। यानी ये कहने का मतलब ये था इसमें, इसी को कहे थे हम लोग सेमी इनफाइनाइट। क्या कहते हैं, सेमी इनफाइनाइट लेंथ। यानी इधर से लेंथ बढ़ता जाए इन्फिनिटी तक, है ना। इसमें दोनों साइड था ना इन्फिनिटी, इसमें एक साइड तो ये, और ये वाला जो है ना, ये थीटा एक थीटा है ना 0, और ये थीटा कितना हो जाएगा 90 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से फाई का वैल्यू आ जाएगा, एक का वैल्यू कितना करो, इसका में 0, Q बाय 2ε पहले लिख लो, साइन 0 0 और साइन 90 1, तो फाई कितना हो गया Q बाय 2ε। आया समझ में कि नहीं आया ये चीज सब? सिमिलरली एक डिस्क के लिए बताए थे, क्या बताए थे, डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए जो बताए थे, जैसे ये डिस्क है और किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज Q है, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इससे फ्लक्स पास होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे ना, है ना रे। तो फ्लक्स कितना होगा, इसमें फ्लक्स कितना गया था, Q बाय 2ε1 माइनस कितना, यही ना था अल्फा, तो साइन, अच्छा सॉरी कॉस अल्फा आ गया था। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, Q बाय 2ε इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे, ये क्या होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा ना, इसका आर नहीं होगा क्या। तो कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे, आर बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डिस्क के लिए आया था, क्लियर है? आया सबको क्लियर है ये चीज? वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, इसका प्रूफ वहां पे दिया हुआ है। अब
मेन मुद्दा जो है सबका वो देखो, जो आज पढ़ने के लिए ये सब डेरिवेशन सब कहीं पूछता नहीं, बोर्ड में भी ये तुम्हारा बहुत लेंदी है ना, पूछता नहीं, बस हम ड्राइव करके दे दिए हैं, अपना वीडियो है देख लेना जिसका मन करे। चलो देखो, हेडलाइन डालो सब आप, है ना। इफ अ चार्ज Q is placed at the center of cylinder, then flux through it। अभी जितना चीज पढ़ाए थे उसी का एक तरह से समझो सार लिख रहे हैं हम। इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे मान लो ये अल्फा है ना। एक ही बताओ, सुन लो यहाँ पे, क्यू इनक्लोज है ना, ये सिलिंड्रिकल सरफेस से इसको गॉस एक चार्ज क्यू है ना, पॉइंट चार्ज क्यू, इसको किससे ढक दिए, एक सिलेंडर से ढक दिए ना। तो बताओ फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, जितना होता है चार्ज, जितना चार्ज है उतना बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स यही होता है ना। अभी हम फ्लक्स थ्रू डिस्क, किसके थ्रू, डिस्क। सब म्यूट करो थोड़ा सा भाई, जिसको प्रॉब्लम हुआ तब बताना। अभी जस्ट हम इससे पहले फ्लक्स थ्रू डिस्क क्या निकाले थे, इसमें कितने डिस्क हैं, दो डिस्क हैं कि नहीं है। अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसको समझना। सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ से जो आएगा ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलते जाएगा, है ना। तो एरिया है तो यही है, नहीं है क्या। अब एक चीज बताओ, Q बाय 2 एप्सिलॉन और 1 माइनस क्या आया था, कॉस अल्फा आया था कि नहीं। यदि हमको इसके लिए लिखना पड़े फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, क्या इसके थ्रू, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर सिलेंडर किससे बना है, एक तो फ्लक्स निकलेगा कर्व सरफेस से, इससे नहीं निकलेगा कर्व से, और एक निकलेगा फ्लक्स किसके से, डिस्क से। और डिस्क कितना है, दो ना, और इसको प्लस कर देंगे तो इसमें कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन होगा ना, इसके बराबर क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कर्व से हमको निकालना है तो फ्लक्स थ्रू कर्व कितना होगा, देखो प्लस 2, डिस्क से कितना होता है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, होता है कि नहीं होता है, बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉस अल्फा बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन। एक क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एक क्यू एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो यानी फ्लक्स थ्रू कर्व जो होगा वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस अल्फा, होगा कि नहीं होगा। और ये जो एंगल है कहाँ का एंगल है, ये एंगल है। क्या यही नहीं आया था, नहीं आया लग रहा है समझ में। अभी जस्ट हम लोग ड्राइव किए थे ना कर्व सरफेस से, जितना हमें बताए थे, बट उसमें हम क्या लिए थे, ये एंगल लिए थे थीटा, नहीं तो यहाँ पे साइन थीटा होता कि नहीं होता, आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है अब। तो ये चीज लिख लो तुम लोग, इसको नोट में डाल देना है ना। एक तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, नोट में डाल लो। किसी को प्रॉब्लम है आप बोलो, कौन कौन जुड़ा है अभी तक, 8 को जुड़ा है। रघुनाथ प्रॉब्लम है भाई रे, रघुनाथ, गौतम, विनय, विजय, सो गया लगता है क्या।
और जिशान, प्रीति, राहुल, प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो सब म्यूट करो, आप एवरीवन म्यूट करो। जब प्रॉब्लम होगा हम अपने बता दें, लिख लो। क्लियर है ना? वीडियो विजिबल है ना सबको? चलो हो गया। चलो यहाँ पे ऐसे सब खत्म होता है, अब पोटेंशियल हम लोग शुरू करेंगे। मिटा दे, मिटा दे बबरे। म्यूट करो, कौन है भाई उधर? म्यूट करो, म्यूट करो। हेडलाइन डालिए तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन, है ना? देखिए पहला पोटेंशियल एनर्जी, इट इज amount of work done, it is amount of work done in bringing any charge from infinity to a particular point without change in kinetic energy. देखिए इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी चीज को कहीं से भी लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी देना पड़ेगा। जब वेलोसिटी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा ही, लेकिन हमको क्या करना है, उस एनर्जी को चेंज नहीं करना है, मतलब वेलोसिटी। देखो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई चार्ज है क्यू, है ना? इसको हमको कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है ना? तो इस पॉइंट को ऐसे लाना है यहाँ पे, इस मान लो ये बी पे है और हमको कहाँ पे चाहिए, ए पे,
तो इस पॉइंट को ऐसे लाना है, इतना वेलोसिटी देना है कि इसमें काइनेटिक यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए, 0। यानी जितना काइनेटिक एनर्जी इसमें इनिशियल होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल भी होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? बहुत स्लो स्लो लाना है, बहुत स्लो स्लो लाएंगे तब ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। यदि एक बार वेलोसिटी दे दी तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। हाफ एम वी स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं तो वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन हमको क्या रखना है, विदाउट चेंजिंग, चेंज उसमें नहीं होना चाहिए, है ना, क्लियर है? सेकंड देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोले हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईवी है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, इन ब्रिंग, जैसे ब्रिंग, ब्रिंग यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पार्टिकुलर पॉइंट विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या है देखिए, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, एनी, और यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट। सिर्फ एक यूनिट चार्ज को ही हम लाएंगे तब हम डिफाइन क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एनी चार्ज मतलब कोई भी चार्ज, यानी यहाँ यूनिट चार्ज मतलब क्या, 1 कूलम। यूनिट चार्ज मतलब 1 ही कूलम होता है ना, कि 5 कूलम होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एनी चार्ज, चाहे वो 5 कूलम हो 10 कूलम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं और इसको भी से, किससे, भी से लिख लो, ऊपर वाला इसको क्या कहते हैं, यू से, और इसको भी से, भी से। तो अब बताओ, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू। यूनिट चार्ज मान लेते हैं क्यू नॉट, यूनिट चार्ज को क्या दे दो, क्यू नॉट दे दो। आया समझ में कि नहीं आया, भी बराबर क्या हो जाएगा, यू बाय, यू मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत है इसको समझने में, थोड़ा सा भी क्लियर है ना इतना, चलो इतना लिखो। तो यहाँ से एक चीज और भी तो लिख ही सकते हैं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग क्या कहे हैं, यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू भी, देगा क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्यू नॉट इंटू भी। यानी यूनिट चार्ज को क्या बोले हम, किसी भी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम यदि उसको क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में कि नहीं आया? म्यूट ऑन करो, कोई प्रॉब्लम है किसी को?
ए हम बोले हैं ए मतलब क्या, जैसे इस पॉइंट को ना किसी पोजीशन पे है ना, अब इस चार्ज को हमको यहाँ पे लाना है, ए पोजीशन पे लाना है, इसको मूव करवा के, है ना। तो हमको ऐसे लाना है कि उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए आपको 2 जूल था, कितना था, 2 जूल। जब हम यहाँ भी इसको कैलकुलेट करें ना तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाना चाहिए, 2 जूल ही आना चाहिए। तब ना फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। आया समझ में अब, क्लियर है कि और बताऊं कुछ, समझ में आया ना। अरे किसी को प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम है बोलो भाई, मिटा दें। चलो, वर्क एनर्जी तुम लोग पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम सब, 11th वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिए। नाम सुनने से क्या होता है, हम बोले पढ़े हैं, पढ़ा है कोई ऑनलाइन वाला सब। देखो नोट डालो, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा चीज सीख लो। ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम से होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चाहे वो कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव कोई फर्क नहीं, ऑल फोर्सेस, है ना, है ना। वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी के एफ माइनस के आई, काइनेटिक एनर्जी, है ना। आया समझ में कि नहीं आया, किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाया जाता है। बात क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। सब एक चीज बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से है, जो फोर्स कंजर्व हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्व है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्व है, नहीं। एसएचएम में हम लोग पढ़ते हैं एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, है ना, वो सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है वो सब, है ना, कंजर्व है फोर्स, स्टोर है एक तरह से कह सकते हैं वो फोर्स, नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स, चलो इस चीज को समझाने से पहले एक चीज देख लो पहले। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, क्या है, पार्टिकल, जिसका मास क्या है, एम। तो इसी को हम लोग एफ सी कहते हैं, इसी को क्या कह देंगे आज से, अभी से एफ सी, फोर्स कंजर्वेटिव, एफ सी है ना, क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स को एफ सी से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत अब ये तो धरती, ये अर्थ है ना, ग्राउंड है ना, ये क्या है, ग्राउंड है। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करेगा कि नहीं, अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो इसको खींचेगा, तो ग्रेविटेशनल कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है ना। अब इस ग्राउंड से इनिशियली अभी ये कुछ ना कुछ हाइट पे है कि नहीं है, एच पे, इसका कुछ मास है, इधर जी भी लग रहा होगा, जी डी लग रहा होगा। तो अब बताइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एच होगा कि नहीं होगा, नहीं आया समझ में। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स जो है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इसको नीचे 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 खींचेगा ही ना। अब मान लेते हैं यहाँ पे एफ से, अब ये कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, है ना। अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस वो आ गया एच बाई टू, कितना आ गया, अरे इधर ही खींचेगा ना, ऊपर वाला कोई फोर्स है, वहां से तो नीचे ही है, जैसे कोई फेंकते हैं तो नीचे ही ना आता है। तो अब ये कितना हो गया, मान लेते हैं अभी कितना, एच बाई टू। अभी भी इस पे एफ सी लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं होगा, इसका मास होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज बताइए, यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, h कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया, यानी इतना पे मान लीजिए 10 जूल हो गया, कितना हो गया, 10 जूल। तो यहाँ पे कितना होगा, 5 जूल होगा कि नहीं होगा, नहीं आया समझ में लग रहा है। तो एनर्जी क्या हो रहा है,
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है ना। कंजर्वेटिव फोर्स के चलते एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी घटता है। आया समझ में। तो यानी यहां से कह सकते हैं कि चेंज, तो यहाँ पे देखो चेंज इन यू क्या लिखेंगे, यू एफ माइनस यू आई लिखते हैं ना। तो यू एफ कितना है, 5 माइनस 10, तो कितना का हुआ, -5 हुआ कि नहीं हुआ। आया समझ में कि नहीं आया। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये माइनस चेंज इन एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अरे तुम लोग नहीं पढ़ा है इसीलिए इतना पढ़ा दिए। क्लियर है सबको कि नहीं है। हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वह कैसा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कैसा होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है कि नहीं है क्लियर। चलो थर्ड पॉइंट देख लो एक सेकेंड। हम लोग एक लिखते हैं वर्क डन बाय एजेंट या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोल दिए हम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय एजेंट। अब जैसे मान लो हमको इसको धक्का देना है, तो कोई एजेंट ही ना धक्का देगा। एजेंट मतलब क्या, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई कीजिए। एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर से कोई फोर्स ला के दीजिए। नहीं आया समझ में, ये क्या कोई दिक्कत है इसको समझने में। लिखो, चलो पहले इतना लिखो। यानी यहाँ पर डिक्रीज होने का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए क्या आया है, साइन नेगेटिव। लिख लिए, लिखिए। क्या वो, नीचे वाला। हाँ हाँ नीचे वाला तो लिखिए, तब ना समझ में आएगा। क्या इतना मेहनत क्यों किए, हम छोड़ देते तब हम। और ये हम माने हैं, है ना, लेट कर लिए हैं, है ना, लेट किए हैं कि 10 है। क्या बाबू, वर्क बाय ऑल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। थर्ड पॉइंट समझा है, लिख लिए। अच्छा लिखिए लिखिए। किसी को प्रॉब्लम है उधर से, रघुनाथ, पप्पू, ए गौतम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना रे। हाँ हाँ समझ में ही आना चाहिए। ये सब नहीं पढ़ा है ना, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तुम लोग अभी नहीं पढ़ा होगा। हाँ तो समझ में आया ना इतना चीज जो हम अलग से किए हैं ये चीज। तब हम रिजल्ट लिए, पहले हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते थे, है ना। पहले हम समझा दिए, उसके बाद रिजल्ट ले लिए, एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले लिए। क्लियर हो जाना चाहिए। लिखो एक सेकेंड। और थर्ड पॉइंट, वर्क डन अगेंस्ट एफसी और एक्सटर्नल फोर्स, है ना। चलो इसका भी हम लोग डेटा लिखेंगे, लेकिन पहले इसी चीज को फिर से समझ लेते हैं। सेम डायग्राम बनाएंगे, है ना। ये ग्राउंड हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या है, एम मास है इसका। इधर क्या लगेगा, एफ सी। हम क्या लिखें, अगेंस्ट एफ सी नहीं लिखे हैं। अगेंस्ट मतलब क्या, इसको अपोज करना चाहिए। और ये यदि इधर लग रहा है तो पक्का ये अगेंस्ट इधर लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा क्या। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल ऐसे ही लिखते हैं, EX, है ना। क्लियर है।
इसको अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एक चीज बताइए, ये इसको अभी यहाँ पे देख लो, ये हेट मान लो एच है, कितना एच है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एम जी एच। क्लियर। अब ये इसको क्या कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है ना, तो ये ऊपर खींचाएगा, तो खिंचाते खिंचाते मान लीजिए अब ये यहाँ पे चला गया, कहाँ चला गया, इस पोजीशन पे, और ये पोजीशन जो है ना वो 2h है, कितना है 2h है। तो अब यहाँ पे बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m तो m ही है, g तो है, 2h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यानी mgh का क्या होगा दुगना, यानी यहाँ पे इनिशियली अभी कितना माने थे 10 ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 होगा कि नहीं होगा, नहीं आया किसी को समझ में सामने वाले को, 20 हुआ कि नहीं हुआ। यानी यहाँ पे हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो यू एफ माइनस यू आई कितना होगा 20, 20 माइनस 10 कितना आया 10, पॉजिटिव ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ होगा इंक्रीज कर गया ना, आया समझ में कि नहीं आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा यू होगा। क्लियर है, नहीं आया समझ में लग रहा है किसी को, आ जाना चाहिए, चलो लिख लो। क्लियर है ना, वीडियो सबको विजिबल है, चलिए ठीक है, समझ में आया विजय कि झूठ बोल रहा है। आना चाहिए वैसे समझ में, हम तोड़ तोड़ के वैसे ही बता देते हैं क्या, कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं जिसको हम बताए नहीं है। लिख लिया आप लोग, हो गया। क्लियर है, भाई उधर से थोड़ा सा म्यूट कर लो, बहुत कर करके आवाज आ रहा है, कान में ब्लूटूथ लगा है ना। चलिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या आया था माइनस डेल्टा यू आया था ना, इसी को क्या लिखेंगे माइनस डेल्टा यू एफ माइनस यू आई, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। सिमिलरली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आया था पॉजिटिव डेल्टा यू, इसमें क्या लिखेंगे यू एफ माइनस यू आई, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यानी इस दोनों से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल है वो क्या है निगेटिव ऑफ वर्क डन किसके कंजर्वेटिव फोर्स के होगा। नहीं है लग रहा समझ में, अरे यहाँ देखो डेल्टा यू बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो डेल्टा यू बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस कंजर्वेटिव फोर्स लिखेंगे, और डेल्टा यू बराबर क्या है एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है, तो डेल्टा यू दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो ये नहीं लिख सकते हैं क्या, आया समझ में कि नहीं आया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जो भी यहाँ पे देखो और यहाँ देख लो, एक चीज बताओ अपने आप, अभी भी देखो यहाँ पे है ना, यही समझाने का कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। एक चीज बताओ बाबू रे कि कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और बॉडी डिस्प्लेस किधर हो रहा है अपवर्ड, तो वर्क डन क्या होता है
एफ डॉट डी एस होता है ना, इंटू कॉस थीटा, एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ना, तो कितना बॉडी डिस्प्लेस इधर हुआ और फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड, तो फोर्स इधर है और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है इधर, तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ, 180 हुआ कि नहीं हुआ। तो एफ डी एस 180 कितना होता है, -1 होता है कि नहीं होता है, तो माइनस वर्क डन होगा कि नहीं होगा, नहीं आया लग रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस वर्क कंजर्वेटिव का फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा में नहीं आया लग रहा है किसी को, झूठ बोलती है। क्लियर है ना, हाँ हाँ कंजर्वेटिव, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, सी लिखे थे ना। हाँ ये है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी है ना। आया समझ में कि नहीं आया, ये चीज यहां से भी समझ लिए हम लोग क्या, चलो लिख डालो। बारीक बारीक से समझते जाओ, सारे कुछ समझ आ जाएगा, कुछ भारी भी नहीं है। फिजिक्स को ना सब हवा बना के रख देता है कि भारी है, ये है वो है। फिजिक्स तो बोर्ड पे दिखता है भाई कि क्या हम हो रहे हैं और क्या हमको होना चाहिए, क्या तुम लोग को नहीं आता, इतना सिखाते हैं तो हम भी तो कहीं से सीखे ही है ना। कौन याद रखता है, अरे मेडिकल जेई की गेट पे जाना है ना, तो इतना तो करना पड़ेगा बाबू। ध्यान, बार बार हम तो कहे थे स्टार्टिंग जिस दिन 12 के थे उसी दिन हम कहे थे कि जितने भी चीज है उसको एक बार पलट दो, तुमको पढ़ने का हम ये कभी नहीं बोले कि तुम पढ़ाई करो, बस केवल देख लो भाई। हाँ बस केवल नहीं, तुम भूलना कोई दिक्कत नहीं है, वो देखते तो जाओ, रेगुलर देखे देखो, देखते जाओ, आंख देखते रहता है ना वो चीज, तो अपने आप उससे लगाव हो ही जाता है, कोई भी चीज। क्लियर है, चलो एक पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसी में। एक्चुअली लिखिए तो हेडलाइन डालो, हेडलाइन डालिए, वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम मतलब फील्ड फोर्स कितना होगा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे जो फोर्स होता है ना, नहीं होता है फील्ड फोर्स इन मूविंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। देखिए समझाते हैं, समझिए। एक चार्ज यहाँ पे है वो है क्यू, और एक चार्ज यहाँ पे है वो चार्ज है कितना, क्यू नॉट। क्लियर है, इसका जो इनिशियली सेपरेशन है वो है क्यू, अच्छा आर आई, इनिशियल आर आई। क्लियर है, और इस पोजीशन को हम लोग दे देते हैं पॉइंट नाम ए। अब यहाँ पे दोनों क्या है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव ही है ना, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। अब ये पॉइंट, ये चार्ज घूमते घूमते कहाँ आ गया, इस पे आ गया, ये पॉइंट है पे। यहाँ पे कितना चार्ज होगा, क्यों ना, तो ये वर्क डन हुआ है ना इस पे, यहाँ पे जो आएगा कैसे आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फोर्स लगा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, ये फोर्स ने इधर लाया है, लाया है ना, अपने आप देखो क्या हो गया।
अब यहाँ से सेपरेशन, वो तो फाइनल पॉइंट है ना, वहां पे हमको ऑब्जर्व करना है। तो इस वाले को हम लोग ले लेते हैं नाम आर एफ, फाइनल वाला नहीं, क्या ले लेते हैं, आर एफ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो एक कोई पॉइंट ले लेते हैं इस दोनों के बीच में, है ना, वो पॉइंट यहाँ है सी पे, है ना। अब यहाँ पे जब होगा, इससे यहाँ का सेपरेशन हम लोग मान लेते हैं कितना है, आर, क्या है, आर। अब ये जो इधर फोर्स लग रहा है ना, इधर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है ना, अब बॉडी डिस्प्लेस भी किधर हो रहा है, इधर ही। तो मान लेते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये यहाँ आर डिस्टेंस पे, वो डी आर हुआ है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना, मतलब देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, जितना एनर्जी ये वहां यहाँ पे वर्क डन लगा है ना, वो सारी वर्क डन को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में जोड़ देंगे, हमको टोटल वर्क डन आ जाएगा। नहीं आएगा क्या, क्लियर है ना इतना चीज। तो एक आर एस डिस्टेंस पे क्या लिए, इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, है ना, क्लियर है ना इतना। अब एक ही बताइए, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो छोटा सा ही ना वर्क मिलेगा कि ज्यादा लंबा वर्क मिल जाएगा, छोटा सा ही मिलेगा, कोई दिक्कत है इसको समझने में। अब एक चीज बताइए बाबू, यहाँ पे फोर्स जो कंजर्वेटिव है वो फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फोर्स नहीं लगता है आर स्क्वायर, नहीं आया लग रहा है समझ में, हाँ, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अति ये कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, आर स्क्वायर लगाता है ना। अब एक चीज बताइए कि हमारा जो छोटा सा बॉडी डिस्प्लेस हुआ है तो छोटा सा वर्क डन, तो हम लोग क्या लिख दें कि डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एस, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, डी आर लिख दिए, तो एफ डी आर कॉस थीटा, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब एक चीज बताइए, बॉडी डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर ही, और फोर्स भी किधर लग रहा है, इधर ही। इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री होगा कि नहीं हुआ। और कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डी आर डी डब्ल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे एफ सी होगा, सॉरी, है ना, जहाँ पे एफ सी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, और डी आर क्या है, डिस्प्लेस, यहाँ पे वेक्टर का सीन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है कि नहीं है, इतना चाहिए लिखिए, तो इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। अरे म्यूट करो यार, गौतम म्यूट कीजिए। इतना लिखिए जल्दी से आप लोग। कॉस्ट थीटा कैसे बनवा, अरे बाबू अच्छी बताइए, यहाँ इस इधर ही डिस्प्लेस हो रहा है ना बॉडी, इधर देखो यहाँ पे जाना है तो इधर ही बॉडी डिस्प्लेस होना होगा, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में हुआ। अब फोर्स ये जो है कोई भी पॉइंट चार्ज के इधर ही ना फोर्स लगेगा इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फोर्स भी तुम्हारा इधर ही हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा इधर ही हो गया, तो एंगल कितना हो गया। अरे एंगल होने के लिए मान लो ये एंगल है, थोड़ा सा ना तो थोड़ा सा तो इंक्लाइंट होगा तब ना ये एंगल बनेगा, और यही यदि इसी पे आ जाए तो कितना थीटा होगा, 0 आया समझ में। चलो
अभी फोर्स क्या लिखेंगे हम लोग, कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, इस पॉइंट पे फोर्स नहीं होगा क्या? तो यहां से हम लोग डी डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए ना, इतना से तो हमारा काम नहीं बनने वाला, टोटल वर्क चाहिए, है ना? तो टोटल वर्क डन, तो क्या लिख लेंगे, वर्क डन टोटल क्या होगा, इसका समेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, नहीं होगा क्या? आप एक चीज बताओ, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कितना है, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब हमको जाना है कहां से, आर आई से आर एफ तक, नहीं तो लिमिट तो यही लिखेंगे ना, तो आर आई से इनिशियल से आर एफ तक अपने को क्या करना है, जाना है। क्लियर है ना इतना, लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक ही बताओ, के क्यू क्यू नॉट कांस्टेंट है ना, इसको सिस्टम से बाहर ले आए तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय सिस्टम लिख लो सबसे बढ़िया, है ना, सिस्टम के लिए हमने लिखे ना, तो वर्क डन बाय सिस्टम है ना, कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर आई से आर एफ तक और 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसका इंटीग्रेशन होता है कितना, -1/r होता है ना, आर आई से आर एफ तक, माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस के क्यू वन क्यू टू, यहाँ से क्या जाएगा 1/r f माइनस 1/r i, नहीं होता है क्या, होता है कि नहीं होता है? और कंजर्वेटिव फोर्स के चलते, ये किसके चलते फोर्स है, कहाँ गया फोर्स, ये किसके चलते है, कंजर्वेटिव फोर्स के चलते। और कंजर्वेटिव फोर्स के चलते बाबू रे वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं होता है, सेकेंड पॉइंट नहीं बताए थे, कोई दिक्कत है क्या? तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू एफ माइनस यू आई बराबर क्या लिखेंगे, के क्यू वन क्यू क्यू नॉट बाय आर एफ माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर आई, नहीं लिखेंगे? कहाँ तुमको कुछ दिक्कत है क्या, कुछ बोल रही थी तुम, आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है? अब प्रॉब्लम, अब कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है भाई, इतना दिन देर से प्रॉब्लम नहीं हुआ, वही तो, हाँ जुट्टा है, खाओ तू कसम भगवान का कि आवाज कम रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखो हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं यू एफ माइनस यू है ना, तो ये भी आर एफ माइनस आर ही है ना नीचे में, कोई दिक्कत है इसको समझने में? तो यहाँ से हम एक जनरल लिख सकते हैं कि यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आया समझ में कि नहीं आया? ये क्या हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बाबूरे कि नहीं आया समझ में? कौन बराबर, कहाँ कोई बराबर नहीं है, कहाँ पर बराबर, ये इसको इसको जनरल टर्म में लिखे, देखो इसको हम यदि यू एफ लिखते, क्या लिखते यू एफ, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए यू एफ, इसको आप फिर से क्या लगा दीजिए यू आई लगा दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा यू आई, तो यू एफ माइनस यू आई लिखिएगा तो यही माइनस यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं आया लग रहा समझ में, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए भाई आप, कहाँ पे बाबू ये, यहाँ पे, यहाँ यहाँ ये डी, अरे डी आर है यार, यहाँ पे नहीं देखता है, यहाँ से लिखे ना, बल्ब चमक रहा है,
अब ठीक है। चलिए, आपका संतुष्टि ही हमारा उद्देश्य है ना। अब तो नहीं चमक रहा है ना कहीं, और क्लियर विजिबल है ना, विजन क्लियर है ना भाई। चलो सही। काहे समझ में नहीं आ रहा है तो। रिकॉर्डेड है, मेरा सारे रिकॉर्डेड होंगे। ये ऊपर वाला इस साइड। अच्छा लिखो लिखो। अच्छा कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए आराम से लिखो। लिख लिए सब। ये सब चलो देखो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा है, के Q1 Q2 कह दे, Q1 Q2 बाय आर। आया है कि नहीं आया है। अभी जस्ट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोले हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू 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 नोटे माने थे ना, यही रहना, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग डिफाइन जो किए थे भी, है ना, भी बराबर क्या वो लिखे थे, यू पोटेंशियल, ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था ना, बाय क्यू नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, के क्यू क्यू नॉट बाय आर अपॉन क्यू नॉट से क्या गया, क्यू नॉट कैंसिल, यानी भी बराबर क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर। नहीं लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर, कोई दिक्कत है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर है। लिख लिए, छोटा सा चीज है, लिख डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो डिफिनेशन दे दिए थे इनिशियली में ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है। चलो देखो अब U बराबर क्या आया है, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, और V बराबर क्या आया है, के क्यू बाय आर, क्लियर है ना। नोट डालो, नोट उसमें पहला पॉइंट,
मान लो ये पॉइंट चार्ज कितना है Q1 और ये पॉइंट चार्ज कितना है Q2 और इसके बीच का सेपरेशन कितना है R। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा K Q1 Q2 बाय R। होगा कि नहीं होगा? ये पहला हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो, ये चार्ज कितना है Q1, दूसरा ना कहाँ पे है इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है Q2 है ना। तो अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है K Q1 Q2 बाय R। तो सेपरेशन कितना है इन्फिनिटी ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इन्फिनिटी। ये कितना हो जाएगा होल टर्म जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं आया समझ में? ये K Q1 Q2 बाय R लिखते हैं ना, R कितना है इन्फिनिटी, R टेंस टू इन्फिनिटी, R टेंस टू इन्फिनिटी तो U कितना हो गया जीरो। यानी पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना होता है जीरो। और यही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। क्या होता है रेफरेंस। अरे कार्टेशियन प्लेन में हम लोग हमेशा रेफरेंस कहाँ लेते हैं ओरिजिन से लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो। यहीं से हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना कि यहाँ से 2 मीटर है कि 4 मीटर है, कहाँ से कहते हैं यहाँ से ओरिजिन से नहीं कहते हैं। क्लियर है ना? देखिए यही हुआ तुम्हारा क्या रेफरेंस पॉइंट हो गया तुम्हारा। तो हमेशा याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी क्या पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितना होता है जीरो ऑलवेज। हो गया? चलिए थर्ड एक लिख लो। whenever the force of attraction, whenever जब भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन तुमको दिखाई दे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा निगेटिव होगा। क्या होगा निगेटिव होगा। जब फोर्स ऑफ क्या हो अट्रैक्शन नहीं हो के क्या हो रिपल्सन हो। क्या हो रिपल्सन। तो एनर्जी क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। जैसे देख लो कोई बात नहीं अभी समझा देते हैं। ये मान लो Q1 है और यहाँ पे Q2 है। तो ये दोनों कैसा है पॉजिटिव है ना। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा कि नहीं करेगा इधर जाएगा। तो यहाँ पे बताओ ये सेपरेशन मान लेते हैं कितना है R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है K Q1 Q2 बाय R। तो ये हुआ कि नहीं हुआ पॉजिटिव। नहीं आया समझ में? देखो रिपल्सिव में क्या आया है नहीं आया क्या। सेकंड में देखो ये है क्या Q1 और यहाँ पे क्या है माइनस Q2। क्या है -Q2। क्लियर है? अब देखो देखो आर आई जो है ना और ये है आर एफ। तो फाइनल क्या होगा फोर्स तो इधर लग रहा है तो फाइनल डिस्टेंस घट गया ना। डिस्टेंस घट गया ना और डिस्टेंस घटने से बता ही देता हूँ। देखो U बराबर क्या होता है K Q1 Q2 बाय R। डिस्टेंस यदि घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा ना। नहीं यार समझ में लग रहा है? क्लियर है ना? हाँ तो यहाँ फोर्स लगा इधर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इधर तो UF क्या होगा ज्यादा ना होगा। नहीं यार समझ में आई थी? फोर्स देखो सिंपल सी बात अट्रैक्शन में क्या होता है नेगेटिव होता है ना। सिंपल सी बात जो भी चार्जेज है ना पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को साइन के साथ रख दो। किसके साथ साइन के साथ। हम देखो K Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दिए Q2 क्या है निगेटिव है तो निगेटिव रख दो और जो इतना सेपरेशन है उसका वो रख दो। तो क्या आ जाएगा बताओ माइनस K Q1 Q2 बाय R आएगा कि नहीं आएगा। तो U क्या आ गया तुम्हारा कहा गया ये क्या आ गया नेगेटिव आया कि नहीं आया।
क्लियर है इतना कि नहीं है? समझ में आ जाना चाहिए, थिंक हमको लग रहा है। देखो होता क्या है बाबू, एक चीज सुन लो, अपने आप समझ में। ये निगेटिव चार्ज है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, कि जब जब डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी उतना क्या होगा, घटेगा। आया समझ में कि नहीं आया? चलो लिखो इस चीज को। अरे यहाँ पे, अरे पोटेंशियल यहाँ पे आर घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा ना। बस यही चीज ध्यान रखना। और सिंपल सी तो बात है, अट्रैक्शन में क्या हो रहा है, नेगेटिव, और रिपल्शन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और इस चीज को ध्यान ही नहीं रखना है, इस चीज को ध्यान ही नहीं रखना है। जब ये पोटेंशियल एनर्जी वाला हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या बोले हम, पोटेंशियल एनर्जी वाला सॉल्व करना है, तो Q1 एंड Q2 को पुट करना है ना, पुट करना है किसके साथ, विथ साइन, विथ साइन। चार्ज का जो भी साइन होगा ना, उसके साथ हमको क्या कर देना, पुट कर देना, बस अपने आप तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है छोटा सा कंसेप्ट? सिमिलरली एक सेकंड देख लो, यहाँ पे मान लो -Q1 है, और यहाँ पे भी क्या है, -Q2 है ना, है ना। अब एक चीज बताइए, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा ना। दोनों को साइन के साथ रखिए, K -Q1 -Q2 बाय आर, सेपरेशन आर ही है। कितना जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बाय आर। पॉजिटिव आया कि निगेटिव? क्लियर है कि नहीं? अब क्या करना है, बस साइन के साथ रख देना, इस चीज को याद नहीं रखना है। हम लिखा दिए, समझना चाहिए बस। उसके बाद हम हटा भी तो दिए क्या क्वेश्चन। इस पर अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बाबू, काहे क्या चीज, बस ये लास्ट ही था, अब क्वेश्चन बरसेंगे। क्या अभी टाइम हो गया क्या? अब रहने दें, चलो ठीक है, रहने दो, लिख लो, कल से पूरा क्वेश्चन करें। अब सब एक कह रहा है रहने दो, एक कह रहा है हो गया सर। अच्छा कल से, कल कल पूरा क्लास क्वेश्चन ही होगा क्या? टेंशन मत लो, क्वेश्चन का तो बरसात करके आएंगे हम, है ना। अब बताओ भाई, तुम लोग थोड़ा सा बात कर लो हमसे, नाराज है तुम लोग बहुत, 9 ही बच्चे लाइव है 43 में। समझ में नहीं आता है किसी को क्या? रघुनाथ पूरा समझ में आया? और अभिजीत, पप्पू, और एक चीज सबको इन्फॉर्म कर देना कि कल से 9 बजे से क्लास है, ठीक है। हाँ कल से 9 बजे से लाइव आके रहना है। राहुल समझ में आया? कल से शेड्यूल भेज दिया जाएगा तुम लोग को। अच्छा तुम लोग का ग्रुप है क्या कोई, कौन किसके पास ग्रुप है, जिसमें जिसमें सारे बच्चे इनरोल हो, बायो और मैथ्स दोनों के? कंचन मैम के पास है। अच्छा चलो, जिशान समझ में आया? अनमोल, चलो क्लास एंड करें, चलो हैव अ नाइस डे।